अरे ये कोई कुत्ते बिल्ली थोड़े हैं जो कि अब कुत्ते बिल्ली को टिकट दे देंगे, कुत्ता बिल्ली वोट दे देगा। भाजपा के लोग जो ये कह रहे हैं कि बांकीपुर हम लोग का इतना मजबूत किला है कि किसी कुत्ते बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो जीतेगा। किसी के भी गले में भाजपा का पटका डाल दो, क्या मतलब है ये? दतिया मध्य प्रदेश, बांकीपुर बिहार, जी हाँ, इन दो जगहों पे उपचुनाव होते हैं और उपचुनाव के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि सिर्फ मोदी फैक्टर से काम नहीं बनेगा, सिर्फ भाजपा की लहर है, भाजपा ही जीतेगी, यह कहकर भी काम नहीं चलेगा। किसी का भी टिकट काट देंगे, किसी को भी टिकट दे देंगे, यह कहने से भी काम नहीं चलेगा। यह कहने से भी काम नहीं बनेगा कि किसी के भी पास सिंबल पहुंचा दो और वो चुनाव जीत जाएगा, इससे काम नहीं चलेगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दतिया और बांकीपुर बिहार। बिहार में भाजपा की सरकार और वहां जहां से चुनाव हो रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की वहां मौजूद, उनकी मौजूदगी में, भाजपा की सरकार सम्राट की मौजूदगी में बांकीपुर की सीट प्रशांत किशोर जीत जाते हैं और वो खुद सम्राट वहां के बन जाते हैं। राजधानी मत समझिएगा, लेकिन बांकीपुर के तो सम्राट प्रशांत किशोर ही बने। मैं कह रहा हूं दतिया में आप नरोत्तम मिश्रा जी के टिकट को काटते हैं, आप किसी और को टिकट देते हैं। काटना, टिकट ना देना, टिकट किसी और को देना, ये तो पार्टियां तय करती हैं। लेकिन लोगों ने यह भी तय कर दिया कि आप किसी का भी टिकट काट करके किसी को भी दे देंगे तो ऐसे जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी नहीं होगी। मतलब यह भी अब मैटर करेगा कि आप टिकट किसका काट रहे हैं, किसको आप दे रहे हैं। सिर्फ मोदी फैक्टर और भाजपा फैक्टर ही काम नहीं आएगी, अब काम आएगी कि आखिर आपने किसको टिकट दिया, यानी कि चुनाव लड़ने वाले उस नेतृत्वकर्ता का भी मैटर होगा। मैटर होगा इस बात को लेकर के कि आखिर चुनाव लड़ कौन रहा है, क्या उसकी छवि है या नहीं है, उसकी खुद की इमेज कैसी है कैसी नहीं है। जिसकी इमेज अपनी विधानसभा में बेहतर होगी वही चुनाव जीत सकता है। यह कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि किसी को भी टिकट दे दीजिए और चुनाव जीत जाएंगे। हालांकि गुजरात में जो उपचुनाव हुआ वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, लेकिन सोचने वाली बात है वहां से जहां से 35 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा हो, बांकीपुर की बात कर रहा हूं, 35 वर्षों से लगातार शासन रहा है और वहां की जड़ से हिल गई। मैं भारतीय जनता पार्टी की जड़ की बात कर रहा हूं। बांकीपुर की सीट नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके हाथ में थी। उन्होंने फिर बाद में कहा कि हम इनको टिकट दे देते हैं और वहां पे बहुत सारे समीकरण, बहुत सारी बातें आपने सुनी कि किसी को भी टिकट दे दें। जन स्वराज के जो संस्थापक हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि कुत्ते बिल्ली को भी टिकट दे देंगे तो वो जीत जाएगा। भाजपा के लोग जो ये कह रहे हैं कि बांकीपुर हम लोग का इतना मजबूत किला है कि किसी कुत्ते बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो जीतेगा, तो कहीं ना कहीं वो बांकीपुर की जनता का, बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। लोगों ने करारा जवाब दिया, बताया कि हम भेड़ बकरी थोड़े हैं, अरे ये कोई कुत्ते बिल्ली थोड़े हैं जो कि अब कुत्ते बिल्ली को टिकट दे देंगे, कुत्ता बिल्ली वोट दे देगा। आपको यह बताना पड़ेगा कि हर कार्यकर्ता की इज्जत है, कार्यकर्ता कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। किसी के भी गले में भाजपा का पटका डाल दो, क्या मतलब है ये? इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी रणनीति, ये पूरी रणनीति जो है, जो अब माइंडसेट है, उसकी हार है भारतीय जनता पार्टी के माइंडसेट की। उसके अलावा बहुत लोग ये भी कह रहे हैं जो जेनजी मूवमेंट्स हुआ, जो जेनजी का जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन ने भी चुनावों की तकदीर और तस्वीर बदल दी। तो क्या उत्तराखंड विधानसभा चुनाव जो 2027 में होने हैं, हो सकता है 2026 के एंड में हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 2027 का चुनाव जो इस चुनाव में क्या भाजपा उस रणनीति को अपनाएगी कि नरोत्तम मिश्रा जैसे दिग्गज नेताओं के टिकट कटे?
या उस रणनीति को अपनाएगी कि जैसे बांकेपुर में टिकट दे दिया गया, चेहरा कैसा है, छवि कैसी है, शायद सोची न गई हो। आखिर यहां पर भी बहुत सारे ऐसे सीट्स हैं जहां पर नेताओं के यानी कि जो विधायक हैं उन विधायकों के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता जा रहा है कि इनके खिलाफत है, इनकी बगावत है, इनकी खिलाफत है। आप देहरादून हरिद्वार जिले के बहुत से ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर लोग भारतीय जनता पार्टी के विधायक से नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देगी, सोचेगी कि हाँ ये व्यक्ति चुनाव जीत सकता है। कई बार आप अगर किसी नेता से पूछेंगे तो एक स्टेटमेंट आता है, जिताऊ और टिकाऊ। जिताऊ टिकाऊ को टिकट दी जाएगी, हालांकि ये कांग्रेस पार्टी का सबसे अधिक स्टेटमेंट होता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या जेनजी का जो आंदोलन है, जिस तरीके से युवा सड़कों पर आ जाते हैं, क्या उत्तराखंड में उसका असर होगा? आखिर क्या कौन सी चीजें हैं जो देखी जाएंगी उत्तराखंड के चुनाव में? क्या जो अंजाम बांकेपुर और दतिया में हुआ भारतीय जनता पार्टी का, क्या वही अंजाम उत्तराखंड में भी आप देखेंगे? क्या वही स्थिति परिस्थिति देखने को मिलेगी? क्योंकि चुनाव एक पूरा प्रबंधन है। इसका प्रबंधन कौन कितना बेहतर करता है, कितना बेहतर तरीके से कर पाता है, यही तय करता है कि आप सरकार बनाएंगे या विपक्ष में बैठेंगे। फिलहाल इन सभी के सिनेरियो में उत्तराखंड को आप कैसे देखते हैं? उत्तराखंड में आप क्या समझते हैं कि क्या कुछ होगा? यूकेडी कितना बाजी मारेगी? जनसुराज 0 से 1 पर आई है। बहुत सारी पार्टियों का उदय 0 से हुआ है, 1 से हुआ है, 1 से आगे बढ़े हैं। तो यूकेडी की बात करें, यूकेडी कितना दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी कितना दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी, और यह भी देखना होगा कि भाजपा कैसा मैनेजमेंट करती है। आप क्या सोचते हैं अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।